हेलो स्टूडेंट, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपनी कक्षा 10 विज्ञान का जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। ये बोर्ड के संशोधित पाठ्यक्रम में ये लेसन है और इसमें से बोर्ड परीक्षा में 7 अंक के प्रश्न आने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर भेजें। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो अपने जो अध्याय नंबर 6 है उसको अपन शुरू कर रहे हैं, तो जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक। देखिए, हमने वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए हमने इसको पहले लिख कर तैयार रखा है। देखो, परिवर्तन या चेंज क्या होता है। तो परिवर्तन का मतलब होता है, एक सिंपल सी भाषा पे अपन समझे कि बदलाव होना। तो किसी भी पदार्थ, चूँकि अपन रासायनिक अभिक्रियाओं का ये पार्ट है, तो किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलाव होना। अगर उस पदार्थ में किसी भी तरह का कोई बदलाव हो रहा है, चाहे उसके लंबाई चौड़ाई में हो, चाहे उसके रंग में हो, चाहे उसकी गंध में हो, या उसका कोई पूरा का पूरी संरचना उसकी बदल जाए, तो अगर किसी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में कोई बदलाव हो रहा है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, अपन दूध से जब दूध को जमाया जाता है तो दही बनता है। तो दूध का रूप बदलकर दही में ये रूप है वो बदल जाता है, तो इसे हम परिवर्तन कहेंगे। इसी तरह से जैसे कागज़ है, कागज़ को हमने जला दिया, जलने से उसकी राख बन जाती है, या कपड़े से या लकड़ी को जलाने पर उसकी राख बन जाती है। तो उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। मतलब एक तो कागज़ के अलग गुण है, राख की बिल्कुल अलग ही पदार्थ बन गया है। इसी तरह से जैसे पानी है वो द्रवावस्था में, उसको ठंडा किया तो वो बर्फ़ बन गई। तो आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जैसे एक सेब होती है, अपन एप्पल होती है, उसको अपन, जैसे कि अपन एक सेब का उदाहरण ले, तो सेब की अपन काटते हैं तो कुछ समय बाद में उसका रंग है वो बुरा हो जाता है। या कोई लकड़ी का, मान लीजिए कोई लकड़ी का गट्ठर, उसको अपन चीरते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, चाहे उसकी लंबाई में परिवर्तन हो। तो अगर किसी भी तरह का परिवर्तन हो, बदलाव होता है, तो उसको अपन परिवर्तन कहते हैं। अब ये जो परिवर्तन होते हैं वो सामान्यतः दो तरह के होते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, जिसको केमिकल चेंज बोलते हैं। तो इसको तो बोलेंगे अपन अंग्रेजी में फिजिकल चेंज, और इसको बोल देंगे हम केमिकल चेंज, या हिंदी में आप याद रखिएगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इन दोनों परिवर्तनों को पढ़ने से पहले अपन एक महत्वपूर्ण थोड़े गुण पढ़ते हैं। देखो, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ये बार बार में इनका नाम आएगा। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण वो होते हैं जिसमें आप उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ये एक पदार्थ की अवस्था होती है, वो पदार्थ तरल है या ठोस है या गैस है, तो आराम से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये बात अपन को दिखती है, ये अवस्था दिख जाती है। उसका रंग कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, चौड़ाई, ऊंचाई, और उसकी गंध कैसी है, इसको अपन महसूस कर सकते हैं। तो ये जितने भी है, अवस्था है, रंग है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है या गंध है, ये भौतिक गुण कहलाते हैं। ये जो सभी गुण होते हैं, ये कैसे कौन से होते हैं? भौतिक गुण। जबकि कुछ रासायनिक गुण होते हैं। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि वो पदार्थ किस पदार्थ का बना हुआ है। जैसे मान लीजिए अपन एक चौंक देखें तो चौंक एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। या जैसे अपन दूध है, तो दूध में कौन कौन से पदार्थ हैं? दूध से जब दही बनता है तो उसमें अम्ल बन जाते हैं, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, तो उसमें पदार्थ एक नया ही पदार्थ बन जाता है। तो कहने का मतलब है, रासायनिक गुण क्या होते हैं कि उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र कैसा है, उसमें कौन से यौगिक से बना हुआ है, कौन से उसमें पदार्थ उपस्थित है, या उसमें कौन सा नया रासायनिक पदार्थ बन गया है, तो वो होता है उसका रासायनिक गुण। जैसे मान लीजिए एक ये जल है, इस जल के अपन भौतिक गुण देखते हैं कि भौतिक गुण देखें तो जल का देखो कोई कलर नहीं होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी नहीं है, कोई गंध भी नहीं है। जबकि इसकी अवस्था देखें तो अवस्था देखो तीनों तरीके से होता है। ये बर्फ़ है, वो तरल में भी होता है, द्रव में भी होता है, ठोस में भी होता है, और भाप में भी होता है, गैस में भी होता है। तो तीनों अवस्था में होता है ये जल।
लेकिन जब ये तो इसकी हो गई भौतिक गुण, ये जो आप तरल ठोस गैस देख रहे हो ये तो भौतिक गुण हो गए। लेकिन जब हम इसको H2O लिखते हैं यानी इसका सूत्र, तो इसका सूत्र होता है H2O, मतलब ये इसका रासायनिक गुण है। जो इसका ये इसमें जो अणु है जिस ये पदार्थ का बना हुआ है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये इसका रासायनिक गुण हो गया। तो तरल का पानी जब तरल में होता है तो भी उसका सूत्र यही होता है, ठोस में बर्फ़ में होता है तब भी इसका सूत्र यही है, और गैस में होता है तभी भी इसका सूत्र यही होता है। तो इस आधार पर देखो अपन इन दोनों परिवर्तनों को पढ़ेंगे। जैसे एक दूध से दही बन गया, तो दूध के में अलग रासायनिक गुण है, जबकि दही में कुछ नए ही गुण आ जाते हैं, यथार्थ उसमें कोई नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इसी आधार पर देखो अपन भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसको फिजिकल चेंज हमने कहा है। तो देखिए इसकी परिभाषा आती है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है। तो परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आता है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में, याद रखिएगा, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जो भी अपन ऊपर अपने भौतिक गुण पढ़े थे, अवस्था, उसका रंग, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसकी गंध, तो उन भौतिक गुणों में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब भौतिक गुण बदल गए, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसा भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे आप उदाहरण देखते हैं अपन, बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म किया जल बन गया, जल को गर्म किया वाष्प बन गई यानी भाप बन गई, वाष्प को हमने ठंडा किया वापस जल बन गया, जल को हमने ठंडा किया वापस बर्फ़ बन गई। तो इस तरह से देखो इसके भौतिक गुण बदल रहे हैं। जब बर्फ़ ठोस है तो एक द्रव अवस्था में आ रही है, ये द्रव है तो ये गैस अवस्था में आ रही है, इसको ठंडा करते हैं तो फिर ये द्रव अवस्था में आ रहा है, फिर ठोस अवस्था में आ रहा है, तो बार बार इसके भौतिक गुण बदल रहे हैं। लेकिन जब हम इनका रासायनिक गुण देखें तो इसका भी सूत्र H2 होता है, इसका भी सूत्र H2 होता है, और इसका भी सूत्र H2 होता है। तो इनका रासायनिक गुण नहीं बदला है, सबका सूत्र एक ही है, सबका गुण एक ही है, रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण तो बदल रहे हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदल रहे हैं, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, भौतिक गुण। जैसे अगले की देख ले अपन, लोहे का चुंबक बनना। अब लोहे में चुंबक बन जाती है, वो लोहा चुंबक बन गया तो लोहे की वस्तुओं को खींचने लगेगा, लेकिन उसमें लोहे का कोई गुण, रासायनिक गुण नहीं बदलेगा, तो लोहे का चुंबक बनना ये एक भौतिक परिवर्तन है। शक्कर का पानी में घुलना, जैसे शक्कर मीठी होती है, जब आप उसको पानी में घोलोगे तो भी वो मीठा लगेगा आपको, और वापस पानी से शक्कर को आप प्राप्त भी कर सकते हो। पानी को आप जब गर्म करोगे तो पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा और बर्तन में शक्कर शेष बच जाएगी। इसी तरह से नमक का पानी में घुलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि नमक जैसा स्वाद होता है वो भी उसका पानी वैसा ही स्वाद देगा। इसी तरह से नौसादर है, जैसे कपूर जैसे पदार्थ है, कपूर है NH4Cl, इसका ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब हम नौसादर को गर्म करते हैं तो वो ठोस से सीधे ही गैस में चला जाता है, द्रव अवस्था में बदले बिना। पहले ठोस द्रव में बदलना चाहिए, लेकिन ये द्रव में नहीं बदलता, ये सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे इसको जब हम गर्म करते हैं तब ऐसा होता है, और जब हम इसको ठंडा करते हैं तो वापस ये ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ये जो प्रक्रिया, इसको अपन कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये अपन को कपूर में देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। कागज़ का फटना, देखो कागज़ का फटना एक भौतिक परिवर्तन है। कागज़ को आपने कितने भी इसके टुकड़े कर दो, उसके भौतिक गुण तो बदल जाएंगे लेकिन रासायनिक गुण उसके नहीं बदलेंगे। मोम का पिघलना, मोम है, जैसे घर में आपकी मोमबत्ती की मोम है, तो वो मोम है वो गर्म होकर पिघल रही है, लेकिन पिघलने से उसके भौतिक गुण तो बदल जाएंगे लेकिन उसका रासायनिक गुण नहीं बदलेगा। तो इसी तरह से जैसे एक उदाहरण अपन और देख लें, मान लो बल्ब का जलना, ये बल्ब जल रहा है, तो उसके भौतिक गुण हम मान सकते हैं कि उसका जैसे कलर दिखता है अपन को पीला सा, या उसका चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें गुण नहीं बदलते हैं। तो बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज़ का जलना जबकि एक कागज़ का जलना है या अपन कपड़े का जलना है वो अपन रासायनिक परिवर्तनों में पढ़ेंगे। तो जलने की प्रक्रिया होती है रासायनिक परिवर्तन में,
जबकि ट्यूबलाइट का या बल्ब का जलना कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। तो ये बहुत सारे उदाहरण है अपने भौतिक परिवर्तन के। अब इसके गुण क्या है, देखो भौतिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। तो गुण हम यहीं से निकाल लेंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा है इससे गुण निकल जाते हैं। तो देखो इसमें भौतिक गुणों का पहला गुण देखते हैं कि इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरा गुण देखो, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बर्फ़ को गर्म करके ठोस के जल के अंदर बदल लिया, ठोस बर्फ़ को गर्म करके जल के अंदर बदल लिया। अब अगर हम ये जो गर्म कर रहे हैं ये हटा दें, तो धीरे धीरे इसको वापस अपन ठंडा करें, इस गर्म वाले को हटा दें, तो ये बर्फ़ जल है वो वापस बर्फ़ में बदल जाएगा। ये कह रहे हैं कि परिवर्तन का जो कारण है वो हटा देंगे ना, तो हमें वो पुनः जो प्रारंभिक पदार्थ है पहले वाला पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। तो ये सब भौतिक परिवर्तन में होता है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब कभी भी स्थायी नहीं होता है। जैसे ये बर्फ़ का जल में बदल गया, जल है वो बर्फ़ में बदल गई, तो ये एक तरह का स्थायी परिवर्तन नहीं है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है। और चौथा देखो, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कभी भी भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, क्योंकि पदार्थ का सूत्र ही नहीं बदलता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें किसी भी तरह का नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये तो था भौतिक परिवर्तन, बहुत ही साधारण था कि भौतिक गुणों में तो बदलाव आ गया लेकिन रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आता है। अब अगला पढ़ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो रासायनिक परिवर्तन में देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। मतलब भौतिक गुण तो बदलेंगे, मान लीजिए भौतिक गुणों में तो बदलाव आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। मतलब पदार्थ के रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे, उसका सूत्र है, संगठन है, वो बदल जाता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है इसकी, तो आप इसको इस तरह से याद कर लोगे। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे दूध का दही बनना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक तो नया पदार्थ बनता है, कभी भी आप उस परिवर्तन से पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बन गया, तो आप वापस दही से दूध कभी नहीं बना सकते, अर्थात केवल ये एक ही दिशा के अंदर चलेगा। जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगने से लोहा खराब हो जाता है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। बनी हुई सब्जी का खराब होना, हमने सब्जी बना ली, वो बाहर वो पड़ी रहेगी और धीरे धीरे वो खराब हो जाती है, तो उसको वापस हम ताज़ी नहीं कर सकते, अर्थात वो खराब हो गई, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। इसी तरह से कोयले का जलना, कोयला जब जलता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। कोयले का जलेगा तो उसकी राख बन जाएगी। कागज़ का जलना है, कागज़ जल जाएगा तो राख बन जाएगी, लेकिन राख से वापस कागज़ नहीं बना सकते। कटी हुई सेव का भूरा होना, कटी हुई सेव का भूरा होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह से मान लीजिए आप कपड़े का जलना है, कपड़े का जलना है। रोटी है, रोटी जल गई तो ये रोटी जल गई, तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कपड़े का जलना, कागज़ का जलना या लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का जलना, ये देखो मोम का जलना, तो मोम का पिघलना तो होता है भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम जब जलती है तो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जब मोमबत्ती जलती है ना, तो दोनों परिवर्तन साथ साथ होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मोमबत्ती को जब अपन जलाते हैं तो एक तरफ से तो मोम जल रही होती है, दूसरी तरफ वो पिघल रही होती है, तो दोनों परिवर्तन इसमें साथ साथ हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या है। तो जो अब हमें इसमें पढ़े, इसी में से अपन रासायनिक गुणों को निकालेंगे। देखिए, तो सबसे पहला रासायनिक गुण है, इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों और उसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध से दही बनाए, तो दूध है वो मतलब उसमें थोड़ा हल्का मीठा होता है, जबकि दही है बिल्कुल खट्टा होता है, क्योंकि उसमें अम्ल बन जाते हैं।
तो इसमें रासायनिक गुण और संगठन में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा इसका गुण क्या है, इस परिवर्तन के बाद प्रारंभिक जो पदार्थ है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उसको केवल एक ही दिशा के अंदर चलती है। एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो ये हो ही गया, इसको वापस अपन उस पहले वाले पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। यह परिवर्तन स्थायी होता है। ये परिवर्तन स्थायी होता है क्योंकि ये एक बार जब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम फिर से प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। मतलब एक बार जैसे इस तरह से हो गया तो एक ही दिशा के अंदर चलेगा, ये वापस हम इसको पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये परिवर्तन कैसा है? स्थायी है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो ये परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से देखिए, अब इस टॉपिक में से कैसे प्रश्न आएगा, तो एक प्रश्न तो देखो इस तरह से आ सकता है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। तो आपको कम से कम 2-2, 3-3 उदाहरण याद रखने हैं। एक प्रश्न इस तरह से आता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको 2 कॉलम बना लेने एक पृष्ठ के, और उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो आप परिभाषा और जो आपने गुण पढ़े हैं उन गुणों में आप 4-5 अंतर आराम से लिख सकते हो, दोनों विपरीत है। एक प्रश्न इसी भी तरह से आ सकता है कि आपको कुछ उदाहरण दे देगा जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के उदाहरण रहेंगे, और उसमें से आपको ये बोलेगा कि इसमें से भौतिक परिवर्तनों और रासायनिक परिवर्तनों को छांटिए। तो आपको जैसे मान लीजिए 10 उदाहरण दे दिए या 8 उदाहरण दे दिए, तो उनमें से आपको भौतिक परिवर्तन के उदाहरण छांटने हैं और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण छांटने हैं। तो आपको अगर ये अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होगा तो आप आराम से उन परिवर्तनों को छांट पाएंगे। तो ये तो अपना इसका छोटा सा टॉपिक था अपने 6 नंबर अध्याय का, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक में तो गुण, केवल भौतिक गुण बदल रहे हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पूरे रासायनिक गुण ही बदल रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन स्थायी नहीं होता है। इसमें नया पदार्थ बना, उसमें नया पदार्थ नहीं बना। इसमें अपन प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकते, उसमें अपन प्रारंभिक पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ गुण हैं इसके, और ये उदाहरण आप ये याद रखिएगा। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें, और कमेंट ज़रूर भेजें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर भेजें मेरे को।